नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन फाइंड आउट करी थी मैट्रिसेस की, डायमेंशन वाला हमारा सीरीज चल रही है। तो हमने 2 एग्जांपल मैट्रिसेस के फाइंड आउट किए थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो आज के लेक्चर में हम जो है 2 सब स्पेस लेके आए हैं, W1 और W2। ये हमारे किस तरह से हैं, इसमें ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रेस क्या हो, 0 हो, और इनमें ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनके रो का सम जो है वो 0, यानी A11, A12, A1n, इन सब का अगर सम करें तो वो क्या है, 0 आए। ठीक है। तो डायमेंशन हम एल्गोरिथम के तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने जो है डायमेंशन फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम लिखा था, वहाँ पे 3 स्टेप होते थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सिलेक्ट दी मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो पहले हम स्टेप 1 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे W1 हमारा किस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब अगर हम इसमें कोई एक एलिमेंट लेते हैं, A बिलोंग्स टू W1, तो वो हमारी मैट्रिक्स होगी और साथ में ये कंडीशन है। अब इसको मोस्ट जनरल फॉर्म से मतलब ये है कि मोस्ट जनरल फॉर्म में क्या करना होता है कि हमें इसके अननोन्स घटाने होंगे। अब ट्रेस का मतलब क्या होता है, डायगोनल की एंट्रीज का सम जो है वो 0 हो। तो यहाँ से A11, A22, ANN का सम 0 है। तो यहाँ से अगर हम ANN की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हमारी किस तरह से आ जाएगी, माइनस A11, A22, AN-1, AN-1। ठीक है, यानी इसके ऊपर तक जितने भी सम होंगे उसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमारा किस तरह से हो जाएगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे ANN की जगह पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारी मोस्ट जनरल फॉर्म हो गई, इससे ज़्यादा हम इसको कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अब हम स्टेप सेकंड की तरफ जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि एक्सप्रेस द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एंट्रीज हैं वो सारी कहाँ से, रियल से। AIJ जो है वो बिलोंग करता है R में, और फील्ड भी हमें R दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा पहले से ही जो है स्टेप सेकेंड सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम स्टेप 3 के ऊपर जाते हैं। स्टेप 3 क्या है कि काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स विच वी आर फ्री टू चूज। अब यहाँ पे अननोन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, n²। ठीक है, अब n² होती है, तो यहाँ पे टोटल हमारे n² है। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें तो सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ लास्ट एंट्री जो है डायगोनल की उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम है, n जो है जो इस मैट्रिक्स में है, तो हमने इसको लिखा n²। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो अननोन्स हैं A11, A22, AN-1, AN-1, ये सारे हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिसेस में ANN को हम अगर निकाल दें तो क्या आएगा, n² - 1। अब चूंकि इन अननोन्स को हम पहले ले चुके हैं तो डिस्टिंक्ट अननोन्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसकी डायमेंशन हमारी क्या आ जाएगी, W1 की n² - 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे W2 की बात करें तो W2 में हमारे किस तरह से हैं, जिनकी रो का सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। हमने मैट्रिक्स ली W2 में, इस तरह की मैट्रिक्स हमने डिफाइन की जहाँ पर AIJ हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, R से, और ये कंडीशन दे रखी है जिसका रो का सम 0 हो। अब स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि सिलेक्ट दी मोस्ट जनरल फॉर्म। तो अब हमें मोस्ट जनरल फॉर्म सिलेक्ट करनी है। तो मोस्ट जनरल फॉर्म हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे I को फिक्स कर देते हैं, I, और J को वेरी करा देते हैं। तो I1, I2, IN, ये सब का सम क्या है, 0। तो यहाँ से अगर हम AIN की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगी, AIN जो है वो इक्वल होगा माइनस का AI1, AI2 डैश प्लस AIN-1, इसके इक्वल होगा। अब अगर हम I1 पुट करें तो यहाँ पे A1n की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे सिमिलरली I की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे ANN, यहाँ पे इस तरह से हम सबको लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट जनरल फॉर्म ये हमारी हो गई। अब यहाँ पे पहला स्टेप सेटिस्फाई कर गया, दूसरा स्टेप हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि फील्ड भी हमारी सेम है और एंट्रीज भी हमारी सेम है। अगर एंट्रीज हमारी कॉम्प्लेक्स से होती और फील्ड हमारी रियल होती तो हम क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें फील्ड के फॉर्म में लिखना होता कॉम्प्लेक्स को, तो कॉम्प्लेक्स को हम फील्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो A+IB के फॉर्म में लिखना पड़ता। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब हम स्टेप तीसरे पर आएंगे, काउंट द नंबर ऑफ अननोन्स। अब हमें अननोन्स काउंट करने हैं।
तो अननोन्स हम किसके काउंट करेंगे, इसके, जो हमारी मोस्ट जनरल फॉर्म आई है। अब यहाँ पे देखो इस कॉलम में कितने अननोन्स हैं, A11 A21 AN1 n कॉलम्स हैं, ठीक है, सॉरी n जो है अननोन्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये n प्लस ये वाले n, इस तरह से इससे जस्ट पहले वाले n। अब अगर हम इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पे A11 इसको हम पहले ले चुके, A12 इसको भी हम ले चुके, A1n-1 यहाँ पर था उसको भी हमने ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। हमें चूँकि अननोन्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो जितने भी अननोन्स होंगे उन सबको लिखेंगे। तो यहाँ पे ये कितने कॉलम्स आ गए, हर कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, n और कितने कॉलम्स हैं, n-1। तो इनका सबका सम क्या आ जाएगा, n गुणे n-1। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n। तो ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी W2 की। तो इस तरह से हम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।